बीजेपी ये झूठ बोलती है कि हमने मुसलमानों के फायदे के लिए कानून बनाया। हरगिज नहीं बनाया तुमने मुसलमानों के फायदे के लिए। जितने मुसलमानों के जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस थे पूरे भारत के, जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आए, उन तमाम ने इस बिल को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। और जो बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले हैं, जो जमीर फरोश हैं, जो डरते हैं मोदी से और अल्लाह से नहीं डरते, वो इस कानून की ताईद में है और हम इन लोगों को भी मुस्तरद करते हैं। अब बीजेपी ये कहती है कि हाँ, मुसलमान इस ये देश उनके लिए मादर वतन है, मगर ये देश उनके लिए मुबारक नहीं है, होली लैंड नहीं है। तो हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप वरंगल के किले में आओ, यहां पर खुश महल है और कुंडा मस्जिद है जो 1330 की बनाई गई है। 1330 से उस कुंडा मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं दी जा रही हैं। हम इस सरजमीन पर सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो बताओ, जब 100 साल से हम इस जमीन को अपनी मुबारक जमीन मानकर सजदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो आपको क्या इख्तियार दिया जाता है कि आप ऐसा कहें कि ये होली लैंड नहीं है? क्या तुम डिसाइड करोगे होली लैंड नहीं है ये? अरे सावरकर की थियरी को हम रिजेक्ट करते हैं। सावरकर जो भी लिखे वो तासुब की बुनियाद पर लिखे थे। आरएसएस जो कुछ कहती है वो तासुब की बुनियाद पर कहती है। आरएसएस की जो किताबें हैं, आरएसएस के सरसंचालक के जो बयानात है, वो भारत के संविधान के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। मस्जिदें हैं, तारीख है हमारी, और आप कहते हैं कि मादर वतन के हैं मगर होली लैंड नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना हमको झुकना है, ना हमको डरना है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमको अपने इस एहतजाज को जारी रखना है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, भारत के 20 करोड़ मुसलमान एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वरंगल हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई गांव और शहर हो, वहां पर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, सिख धर्म के मानने वालों के साथ, किसानों के साथ खड़े होकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करेगा। और बार बार हमारे वजीर आजम अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल पंचर बनाता है। सुनो वजीर आजम, अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, अब्दुल गयूर है। और अब्दुल आपके दोस्त मिस्टर मुकेश की तरह एक यतीम खाने पर अपना महल तामीर नहीं किया जो आपके दोस्त ने मुंबई में तामीर किया था। अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, मगर अब्दुल किसी की जमीन पर अपना घर नहीं बनाता। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल गरीब है। अरे प्रधानमंत्री, गरीब तो अब्दुल के साथ राम भी है। अब मुकेश तो दौलतमंद है, मगर हिंदू भाई भी गरीब है, क्योंकि भारत के बैंक सिर्फ आपके दोस्त को लोन पे लोन दे जाते हैं। आप बताइए, अब्दुल पंचर बनाता है और प्रधानमंत्री बोलते गरीब है। आपकी हुकूमत ने 11 साल में भारत की अक़लियतों को जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता था, खास तौर से मुसलमानों को, उसने आपने खत्म कर दिया। सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से आपने उसका कानून बनाया, जबकि दुनिया जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर होता है। आपने मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म कर दी ताकि कोई अक़लियती और खास तौर से मुसलमान बच्चे डीफिल और पीएचडी ना कर सकें। आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इजाफा नहीं किया। जो यूनिट कास्ट के पैसे मिलते हैं वो 2008 से वही है, उसको इजाफा नहीं हुआ। और फिर प्रधानमंत्री कहती है, बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है, नायडू कहती है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी ये कहती है कि हमने कहा कि इस कानून में
पसमानदा मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए, आपकी बात को हम सुन लिए, मानते तो नहीं, मगर आप ये बताओ, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है? 240 तुम्हारे पास एमपी हैं, बीजेपी वालों, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। कभी अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो। और अगर तुम ये कह रहे हो तो जिसको हक नहीं मिल रहा उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिर तुम मुसलमानों के, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों हो? जब तुम मोदी ये कहते हैं कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा उनको हिस्सा मिलना चाहिए, तो भारत की इंटेलिजेंस में सिर्फ एक मोहतरमा ऑफिसर है मुसलमान और कोई नहीं है। डालो उसमें। क्यों नहीं डालते उसमें? आप बताओ क्या पोजीशन है? आप नहीं बता पाएंगे। यह कानून सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जो कल तक काबिज है वो मालिक बन जाएगा। और मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वक्फ और औलाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के अगर कोई बच्ची का हक उसमें नहीं मारा जा रहा है। हम प्रधानमंत्री से अपील करना चाह रहे हैं, आपको मुस्लिम बेटियों से इतनी हमदर्दी अगर पैदा हो रही है तो फिर वो बच्ची की जो अस्मत रेजी की गई थी गुजरात में जब आप मुख्यमंत्री थे, उसको भी अपने घर में बुलाओ, चाय पिलाओ और बोलो बेटी मैं तेरे साथ हूं। बिल्किस बानो से मोहब्बत नहीं, मगर वक्फ और औलाद में बच्चों का हक नहीं मारना चाहिए। ये कौन सा कानून है बताइए आप? हमारे हिंदू भाई जानते हैं कि उनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर किसी हिंदू भाई के 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और वैसे एक मुसलमान की 2 बेटियां 1 बेटा है, तो हमारे हिंदू भाई की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो विल के जरिए अपने 2 बेटियों को छोड़कर अपने 1 बेटे को अपनी पूरी जायदाद दे सकता है। कानून इसकी इजाजत देता है। और अगर मुसलमान कोई बाप या मां अपने 2 बेटियों को छोड़कर 1 बेटे को देना चाहती है तो हम नहीं दे सकते, 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते। आप विल पावर का इख्तियार नहीं निकालेंगे। और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर जायदाद दे रहे हो तो बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, तो कहां बेटी, कहां बेटा, कहां रिश्तेदार, कहां मां, कहां बाप का हिस्सा? मगर मोदी जी बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, शरीयत इजाजत दे रही है, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। और फिर इसमें यह कानून बना दिया गया, वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है, हजारों एकड़ वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, अब वो पूरी निकल गई। अब गवर्नमेंट उसकी मालिक बन गई। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी नहीं है, अब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। अब जो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई तो कल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, यहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इस कानून में सेक्शन 3D बनाया गया, जो पूरी पार्लियामेंट में इत्तेफाक से अल्लाह ने मुझे ही मौका दिया उसके बारे में बोलने के लिए। और क्या है कानून? वो कानून ये है कि अगर कोई आसारे कदीमा के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक ASI होगा, आसारे कदीमा होगा। कैसे होगा बताइए आप? आसारे कदीमा पहले आया या फिर यहां पर वरंगल की कोंडा मस्जिद पहली आई? बताओ आप। कोंडा मस्जिद पहली आई थी ना, मक्का मस्जिद पहली आई। आसारे कदीमा तो अंग्रेजों के जमाने बनाया गया। तो मोदी जी बोले नहीं, वक्फ नहीं होगा, आसारे कदीमा उसका मालिक होगा। क्यों करना चाहते हैं? ताकि ज्ञानवापी और काशी की मस्जिदों को जब ASI के हवाले कर दिया जाएगा तो फिर खत्म हो गया किस्सा। वो ASI वाले बोलेंगे कि नहीं, अब आपकी नमाज पढ़ने से हो सकता मस्जिद में कुछ हो रहा, या तो आप सूरज के तुलू और गुरूब के दरमियान में जोहर और मगरिब की नमाज, जोहर और असर पढ़ लो, या फिर जुमे की एक नमाज पढ़ लो, या नहीं याद बंद कर देंगे।
ये 3D का कानून बनाया गया, 2C का कानून बना दिए, सेक्शन 2C के जितने भी ट्रस्ट इस कानून से पहले और बाद में थे, मोदी जी ने खामखा हमारे बोरी मुसलमानों के कंधे पे रखकर तोप चला दी और कहा कि बोरी मुसलमानों के लिए, जबकि आपने ऐसा कानून बनाया कि बोरी मुसलमान तो बोल रहे थे कि हमको मत रखो इस कानून में, क्योंकि उन शिया का एक हिस्सा है, उनके पास दाइल मुतलक का एक कंसेप्ट है, उसके खिलाफ जाता है कानून ये। मगर मोदी जी ने कहा, आओ बोरी भाइयों, तुम्हारे कंधे के रख पर तोप चलाऊंगा, फायदा मुकेश को करना है, तुमको नहीं करना। हम लोग क्या बोलते हैं कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो गई। ये काम मोदी जी कर दिए और बार बार बोल रहे बीजेपी वाले, नहीं नहीं मुसलमानों के लिए हक में बनाया गया है। और बीजेपी एक पम्फलेट निकाली जिसमें लिखते हैं कि 70% वक्फ की जायदाद पे कब्जा हो गया। अरे भाई, जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन कानून क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो बीजेपी वाले बोलते ओवैसी बहुत सी जायदाद पे कब्जा करके बैठा है। अरे भाई साहब, कहाँ है बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं।